या भगवान, मैं तो घर जा रही थी, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि रास्ते में मेरे पति जी और इस हालात में लेकिन माँ संतोषी, बचपन से तेरी सेवा करती चली आई माँ, कभी कुछ भी आपसे नहीं मांगी माँ, तेरे दरबार तो नहीं आ पाऊंगी माँ, लेकिन यहीं से अर्जी लगाऊंगी माँ, मेरी पुकार जरूर सुनना माँ। अगर मेरी पुकारा नहीं सुनती माँ तो मैं अपना सर पटक पटक कर तेरी चौखट पर अपनी जान दे दूंगी माँ। संतोषी माँ तू हमारी, संतोषी माँ तू हमारी, खड़ी दर पे रोवई दुखार ने। संतोषी माँ तू हमारी, खड़ी दर पे रोवई दुखार ने। रोए दुखारिन मैया रोए दुखारिन रो, रोए दुखारिन मैया रोए दुखारिन रो। संतोषी माँ तू हमारी, खड़ी दर पे रोए बहुत दीना मैया के तोहरी पूजा, बहुत सुकई के दिनवा के मैया पूजा, सुकई तोहका चढ़ाए मैया फार फूल मेवा, तोहका सुन ले तू विनती हमारी, सुन ले तू विनती हमारी, खड़ी दर पे रोए। रुक जाओ, मैं गंगा माँ बोल रही हूं बेटी, तुम्हारे पति बेहोश हैं, तेरे पास अमृत समान गंगा जल है बेटी, और गंगा जल को उठा ले अपने पति के शरीर पे छिड़क दे, तेरे पति ठीक हो जाएंगे। और ठीक होने के बाद अपने पति से तो कह देना कि तेरे मासूम बच्चे का कत्ल करने वाला कोई दूसरा नहीं है, और तुम्हारे बड़े भैया और भाभी हैं, और तुम्हारी बहन राज के लिए राखी बांधने नहीं आई थी, वो तुम्हारी जान लेने आई थी। और यहाँ से कुछ दूर जाएंगे, एक नाल की बंदूक और कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलेगा, और कुछ काले कपड़े मिलेंगे, और पहन लेगा, उठा लेगा बंदूक, जाकर के अपने भाभी और भैया से अपना बदला चुका लेंगे। ठीक है माँ। जाओ बेटी, देर किस बात की। माँ तेरा ही सहारा है माँ।
रखती हो तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। करती हो तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार गीता गीता गीता। गीता, आज मैं क्या देख रहा हूं कि मैंने तुझे पुलिस के हवाले कर दिया था और आज तू मेरे सामने खड़ी है। आखिर बात क्या है? यहां तक आने स्वामी में तेरी मदद किसने किया? स्वामी, जेल से मेरी रिहाई हो गई और जब मैं आई घर जा रही थी तो आपको देखी, आप यहाँ बेहोशी हालत में पड़े थे। स्वामी, ये क्या कह रही हो गीता? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू बेहोश मुझे बना रही है। और मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया नाथ। मैं बचपन से माँ संतोषी की पूजा करती चली आई, कभी माँ से कुछ भी नहीं मांगी। आज माँ से अपनी अर्जी लगाई और माँ मुझे रास्ता बताई। इतनी ही बात नहीं नाथ, जो अपने मासूम बच्चे की कत्ल हुई थी वो कोई घर नहीं, कौन है? बल्कि आपके बड़े भैया और आपकी भाभी थी। क्या? यानी मेरे मासूम बेटे को इस दुनिया से मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरे बड़े भैया और मेरी भाभी हैं। और रही बात नाथ, जो तुम्हारी बहन राजकली थी और राखी बांधने नहीं आई थी, वो मीठे में जहर मिलाकर लाई थी आपकी जान लेने के लिए नाथ। वाह रे राजकली, वाह रे राजकली, आज तो 1000 रुपए के लिए तूने मेरी जिंदगी का खात्मा करने आई थी। इतना ही नहीं बल्कि तू राखी को कलंकित करने आई थी। ठीक है राजकली, अब तो तुझे वक्त और समय बताएगा, मैं तेरे पास बहुत जल्द आऊंगा। स्वामी, और इतनी नहीं, माँ ने बताया कि बेटी अपने पति को लिवाकर कुछ दूर जाएगी तो बेल्ट भरा हुआ कारतूस और डबल नाल की तुम्हें बंदूक मिलेगी और उठा लेना और अपने मासूम बच्चे का बदला जरूर चुका लेना। गीता, अब तो माँ का विश्वास है, माँ मेरे बाजू में इतनी ताकत दे दिया है कि उस कमीने भाई को जरूर इस दुनिया से मिटा दूंगा। क्योंकि वो मेरे खानदान में मेरा भाई नहीं बल्कि वो हरामखोर बेदर्द भाई है, कसाई है। और वो मेरी भाभी इतनी वाहियात है कि उसे तो मैं इस तरीके से मारूंगा, तड़पा तड़पा करके मारूंगा कि वो अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। आज से गीता, मैं इस भेष में नहीं उसके पास जाऊंगा। आज से आकाश आकाश नहीं रहेगा,
बड़की डाकू सुल्तान के नाम से उसके पास जाएगा और उस कमीने से मैं अपने अपमान का बदला जरूर चुकाऊंगा। अरे ठीक है भैया, भैया मैं तेरे पास आ रहा हूँ और भाभी मैं तेरे पास आ रहा हूँ। राजकली, जब तक मैं तुम तीनों से अपने अपमान का बदला नहीं चुका लूंगा मैं चैन की नींद नहीं बैठूंगा। चलो गीता, इस अपमान का बदला मैं उस हरामखोर से जरूर चुकाऊंगा। समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। और महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। चलो गीता। गोरेलाल, हाँ हाँ, अभी तक तेरी भाभी मायके से लौट के नहीं आई। गोरेलाल, सही बात। अभी तक तो मायके गई है, मायके से नहीं आई है। एक काम करते हैं, चलते हैं, अगर आएगी तो ठीक है, नहीं तो फैसला करके आएंगे हम दोनों भाई। हाँ गोरेलाल ठीक कह रहे हाँ। हो। चलो अब ससुराल चलते सब हैं। लगत गहना लेके आएंगे उसके भाई से। ठीक। जब देखो तब मायके ही पहुंची रहती है। कैसे? अरे ससुरारी जा बैना, अरे ससुरारी जा बैना, अरे दुल्हन आनई बारे हमहू ससुरारी जा बैना। दुल्हन आनई बारे हमहू ससुरारी जा बैना। भाभी मैंने की नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और कहा मोरे नंदो, कैसे हाल बा? हमार हाल ठीक बा, आपन बतावा कैसा हाल है? हमारे बढ़िया भाई बतावा, तोहरे मेहमान कैसे यहाँ? कौन मेहमान? अरे पगला तोहरे घरैया। देखा हम ससुरे बना जावे। अब ससुरे न जाबू? नहीं। चलो ठीक है जिंजा, हम बनाऊ खियाऊ तोरे भैया भैया, कौन दिक्कत है? देखा आबे तो हम खुदे बनाऊ खियाऊ। चला ठीक बा। और नाना दे भौजैया दुनऊ एक हे समोरे, दुनऊ के पिया पारा देसावा हुरा। नाना दे भौजैया दुनऊ एक हे समोरे, दुनऊ के पिया पारा देसिया हो रहा। हे समोरे, दुल्हऊ के पिया पारा देसावा होरा। कस भाऊजी? अरे मेहमान कैसे आ गया आप भैया?
कैसे आवाज आत है यहाँ? हमार ननद अबे उबई भाई आखी नहीं ला का तुरंत पहुंच आया। कैसे लागी आखी बरे तो वहां नहीं चला आए हैं। चला ठीक बा ए बिट्टी। अरे की आवाज करी तू पिछुआरे काहे खड़ी हो तू क्या हुआ? काहे डरात यहाँ हम कहा थे दोनों प्राणी में टिन्ना फुन्ना भाई कहा आ यहाँ तो का बोलावे का कहा दिया। देखा अब हम घरे न जाब, हमारा घरे गुजारा नहीं बा। अरे का तकलीफ बा तो का दिक्कत बा का परेशानी है? हमका परेशानी कुछ नहीं बा, हम जाबे न करब। पगला वैसे कैसे न जाबू? कुछ कारण कमी है कि ना? इनके अंदर ढेर कमी आए, इनसे पूछा। ए मेहमान बिट्टी कहा दिया है ढेर कमी है, कौन कौन कमी है? उनके अंदर नहीं कमी है, जौन कमी है सब तोहरे अंदर है। तोहरन सिखाए में सिखती है। देखा ये हमारे लाए नहीं है, का सब सीधी बता नहीं। हमार शादी ब्याह करी हूँ सुन पहले जैसे नैहरे वैसे ससुरे। इनका समझ ला मूर्ति समझाए यानी सोना है, सीधा नहीं कहते। सुने मेहमान सुना हमार ननद कहा यह 10 साल शादी हो गया, जैसे गए वैसे चली आए। एक ही नानव 12 हुआ नहीं पाया। तो कौन कही कि तुहिन हो आई ले यहाँ? देखा हमका चढ़ा जिन जौन तोहार हकबा नंदिन तक। देखा भाभी। अच्छा ये बताओ सारी बात छोड़, यानी चल जाय देबे कि न जाय देबे? हम कहा दे लिया जा हमका मना कर। हम ना जा चल बहुत तोरे बंगला है, बहुत तोरे पैसा ही भरा। अमन से तू ठीक ठाक है ना, कौने काम का बंगला टारी पैसा हम जाबे कौन न कमी करब। यहाँ है आखिर हमारे में बतावा? काहे कमी नहीं बा? कौन कमी यहाँ है? 10 साल आवत जात हो गया बा। हाँ। न को लड़के न को बच्चा। हाँ। कौने काम के हा तू? काम का तोहरे हसबैंड से तू ना मिली। जब देखा तू अपने भैया खिया रहा तू तो कम लड़का होई। अच्छा तोहर से चालील बा, जब बोला खाइए ना भाई खिराबे करब। ऐसा है इन्हन दोनों के दया निपोर जौन होई चा समझ ले भाई हम बारे रहन कर। और क्या बस खबरदार और गए कदम रोक ले, वरना जाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली से भेजूंगा, अब तुझको मुल्क के अदम मेरी गोली से बचकर कहाँ जाएगा? चौरे श्री राम, आज हमारे कामरपुर में आकर के आज हमारी पत्नी और हमारी बहन को तो फांसी लगा करके मारना चाह रहा है रे। अरे कसम भोलेनाथ की। अरे बाबू साहेब, अरे ये नेहमनवा कौन मेहमान में? यह नेहमनवा तोहरे बहनिया चभुरी बांध के सार मारत रहा। हरामजादे के बच्चे देखे। अरे टिबियाहू गोरे ललिया श्री महारानी लालो। श्री राम, अगर हमारी बहन घर तेरे जाएगी तो जीजा और साले का रिश्ता बना रहेगा, वरना आज ये से खत्म हो जाएगा। मैं अपने बहन से पूछता हूँ। पूछ ले। बहन क्या है भैया? ये बताओ, कसम भोलेनाथ की। सही बात है। आराम से पूछा। कहदा अबे तुझसे क्या मतलब है? मैं हमारी बहन है। हे बिट्टी, साले स्वामी जी औरत औरत से अपन दुख बता सकती। बात तो ठीक है। भाई है कैसे बतावें? बतावा 10 साल हो गया। हाँ हाँ हाँ, तो नानहु 12 नहीं। सही बात है, कोई औलाद नहीं हुई। आई बतावा का सूरत देख के रही। बात तो ठीक कह रही हो। देखिए महराज करी, क्या बात है? ये बताइए कि श्री राम के घर तुम जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहती हो? मैं उस घर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे के गुजारा कर लूंगी,
पर उस घर नहीं जाऊंगी अब। अरे बहन तू पागल है। अरे मेरे पास किस चीज की कमी है रे? अरे 11 बीघा जमीन, 2 तल्ले की बिल्डिंग, नौकर चाकर तमाम लगे हुए तो मेरे घर पे रहो और तेरी शादी यहाँ नहीं, तेरी शादी दिल्ली में। भैया दिल्ली मत करना। जीडी कैसेट वाले नरेला दिल्ली से आए हैं, वही करा उनके देंगे। साथ में हो जाए। ये बात है। यहाँ रहे का भवाई ये तो हर बहन यही रही, ये मेरी बहन यही रहेगी। यही रही, मेरी बहन नहीं जाएगी। यही नहीं न जाए नहीं तो हमो के का ठीक का लोनी दिया देते हमो यही रही। तो साले क्या करेगा बे? हमार नंदव खुश यहाँ है। क्या रात यहाँ जाऊन जीडी कैसेट वाले हैं, नरेला दिल्ली से आए हुए दिल्ली से आए हुए हैं। रात यहाँ हमार ननद परसी का ननद हाँ, दीपक रहे। हाँ हाँ ठीक है। देखिए भाई हमारी बहन है। ये दिल्ली वाले तो गोरेलाल? के हम हड्डी लेकिन हमारा सामान तो देख बे, वो मेरी बहन है। जहाँ इसकी मर्जी होगी और मेरी मुझसे कहेगी कि भैया हमारी शादी दिल्ली में कर दो, तो मैं अपनी बहन की बात मानूंगा और अपनी बहन की शादी दिल्ली में करूंगा। इलहन का हाल तो वही है यार भैया कि जिला प्रतापगढ़ तहसील कुंडा, बहन छिनार, भाई साहब। श्री राम, देखो हमारी बहन तुम्हारे घर नहीं जाएगी। आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल यहाँ से खत्म होता है। कसम भोलेनाथ की। और तो हमारी बहन को, हमारी पत्नी को तो फांसी लगाकर मारना चाह रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। इसलिए राम प्रकाश तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा और तेरी मौत तेरे स्थल पे चकरा रही है। चल रे। खड़े हो जा रे। अबे साले मारने जा रहे हो, मारा साले। खड़ा हो जा रहे। गोरेलाल, आज इसकी आखिरी दुनिया है रे। बहन, हाथ की चूड़ियां तोड़ करके फेंक दी। अरे तोड़ दे तो काका फिर हम विधवा हो जाओ। जरा साले तू विधवा होगा। गोरेलाल, आज से जीजे का रिश्ता खत्म हो गया। भी आवत रहा चौराहे पे, आवत रहा कितना मुलाकात होत रहे, कितना बोल बचन रहे, हर एक चीज है। अब जा तुम्हारा जा नंबर बोली क्या यार, बड़ी मजा आती है। जी जा तो मैंने कह दिया कि जीजा का रिश्ता खत्म हो गया साले, तो जीजा का रिश्ते खत्म है। जीजा का कोई रिश्ता नहीं है बे। फिर अब चल बे। मारा जल्दी कहे लेट लगाए और हो सब एक देर होता है हमरे भैया मारी जा। और बड़ा मुस्कियात बड़ी माया लगाता है। जा अब तू लेहमा हट बे साले, हट। कौन मेहमान कौन जीजा बे? खड़े हो जा बे। हाँ तो कर बे। हट बे। नंबर ये नंबर 2 नंबर। बस खबरदार, अब 3 कहना नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार कोनी से भेजूं का मुल्क के अदाम, जिंदा बच कर यहाँ से न जा पाएगा। नाम क्या है तुम्हारा, बता दीजिए। किस खता की तुम मुझको सजा दे रहा? बात कुछ भी समझ मेरे अरे आती नहीं। साफ बतलाइए, साफ बतला। अरे नाम सुल्तान मेरा, अबे सुन ध्यान से। चंबल नगरी हमारा ठिकाना रहा, पास में तेरे आया हूँ जो इस घड़ी, मिलने का तुझसे मेरा बहाना रहा। तेरी धमकी तो मैं डरने वाला नहीं।
कीतड़ों की तरह आज वक्त है क्या मर्द की जात हो और मेरे सामने तेरी ताकत। अरे बाप का साले तेरा घड़ा भर चुका, तोड़ डालूंगा साले तेरी टांग को, खर्चे आके जुबा को बढ़ाएगा तू, भेज दूंगा तुझे यार मूलधाम को। तुम्हारा नाम सुल्तान सिंह डाकू है और ये बता कि हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है। बहुत बड़ी दुश्मनी है, बहुत बड़ी दुश्मनी है। दुश्मनी का कारण जानना चाहते हो तो कान खोल करके सुन लो और नजर उठा करके देख लो। जिसे तुम डाकू सुल्तान सिंह समझ रहे हो, एक डाकू सुल्तान सिंह नहीं बल्कि तुम्हारा सगा भाई आकाश कुमार है। आकाश, ये बता मुन्ना कब से डाकू बन गया रे? तो उसको क्या कमी थी? अरे 11 बीघा जमीन सब तेरा है, 2 तल्ले की बिल्डिंग तेरी है, तो डाकू बनने का क्या कारण? आपने ठीक पूछा कि डाकू क्यों बन गए। ये दुनिया जानती है कि कोई इंसान डाकू माँ के पेट से बन करके नहीं आता है। तेरे जैसे दरिंदे दुनिया में जीने से मजबूर कर देते हैं तो कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो आज वही एक रास्ता अपनाता है जो आज मैं अपनाया हूँ। एक बात मैं जानना चाहता हूँ क्या? कि सबसे पहले एक बात ये बताओ कि मेरे मासूम मुन्ने को इस दुनिया से मिटाने वाला है कौन? कसम भोलेनाथ की, देखिए आकाश तू मेरा छोटा भाई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तेरे और दिल के मासूम बच्चे का कत्ल करने वाला कोई दूसरा नहीं है। मैंने सोखा ओझा के कहने पर तेरे 8 दिन के मासूम बच्चे का कत्ल करने वाला तेरा भाई राम प्रकाश है। बड़ी आसानी से कह दिया। और मेरे मासूम बेटे का खून करने वाला तू है, लेकिन मैं हूं। किसके कहने पर? ओझा सोखा के कहाँ कहने है पर। साला ओझा? ओझा सोखा साला घर पे है। ओझा के कहने पर आकाश, दूसरे के बच्चे का खून करके बच्चा पैदा करना चाहते हो? आकाश, बात तो यार समझ में आ गई कि पहले तो मैंने यह समझा था कि ओझा सोखा की बातों पर लोग मानते थे और निर्भर हैं, लेकिन आज से मुझे विश्वास हो गया कि मेरा हरा भरा परिवार जोड़ दिया। आज से मुझे मालूम हो गया कि ओझा सोखा सब ताले झूठे होते हैं। एक काम कर मुन्ना, आज से 11 बीघा जमीन सब तेरी है, 2 तल्ले की बिल्डिंग का मालिक तू है, मेरा कुछ नहीं है। मैं घर छोड़ करके मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, अब तो तुम्हें ही दुनिया छोड़ने की जरूरत है। जिस तरीके से तुमने मेरे मासूम मुन्ने को इस दुनिया से मिटा दिया है, आज इस दुनिया से तुझे जाना होगा। और तेरी धन दौलत और तेरी दौलत, घर द्वार, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कहा गया है दोस्तों कि भाई भाई होता है, भाई का हक कभी खाना नहीं चाहिए। आज मैंने अपने भाई को दर दर की ठोकरें खिलाया, 11 बीघा जमीन बनाया, लेकिन मेरा भाई भी मेहनत करके मदद किया। लेकिन आज मैं इतना बड़ा गद्दार भाई निकला, बेदर्द भाई निकला कि अपने भाई को हमने ठुकरा दिया। देख मुन्ना, दुनिया में जीने का मेरा कोई हक नहीं है। मैं खड़ा हूं, आज अपने मासूम बच्चे का बदला तू हमसे चुका लेगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जब तक मैं अपने मासूम बेटे के अपमान का बदला नहीं चुकाऊंगा, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तू हकीकत में भाई नहीं, बेदर्द भाई है। आज तेरी कहानी का खात्मा यहीं पर होने जा रहा है, तेरी जिंदगी का खात्मा होने जा रहा है। मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2।
भगवान मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं तेरे पास आ रहा हूं परमात्मा, तुम मेरे लिए गए, मेरे लिए जगह बना कर रखना भगवान। मेरे भाई गोरेलाल कहाँ है? चाचा जी ओ मेरी भाभी और मेरी बहन। कल भाऊजी भाजी से कई लड़कियां पैदा की हूँ। ए मोर देवर, हाँ देवर, सवेरे सवेरे हम कहा थे माई बहनिया हरन के आगे, काका दादा हरन के आगे हम झूठ न बोले। हाँ ओझा गुनिया का रुपया मन 100 पैसा, हम कहा थे 100 पैसा झूठ बात दिया। अब बात समझ में आए। ए मोर देवर, हाँ लैला 11 बीघा जमीन, 2 तल्लक बिल्डिंग। अच्छा, ए मोर देवर, सब तो हो रही अटई, हमारी गलती माफ कर दे मोर देवर। पहले इधर जा। तो ओझा सोखा से कहे थे लड़कियां सारे पैदा हो लागे थी, कितनी मेहरारू वैसे टहरती हैं, जिंदगी बीत की खत्म हुई है। सही बात या हाँ? जैसे तोरे भैया और कहा दूसरे थे, के लड़कियां मार के कब से तू लड़कियां पैदा करे लगी हो? हाँ? कि तोरे भैया मारे न कौन मारे भैया? भाई। कौन? गोरेलाल मारते मारते बेहोश हो जाते हैं यार। नाटक कर रही, नाटक बता रही है, साले चमाड़ी खाए चले सबसे आए। पहले एक काम करो गोरेलाल, हाँ। इसी शक्ल देखना पाप है। हाँ हाँ 1 2 3 का नंबर लगाओ हाँ। और इसके गले में फांसी का फंदा लगाकर इसका खात्मा कर दो। ठीक है। इसी शक्ल देखना पाप हाँ। है। तोरे गोरे गिनती है देवर। आगे है। भगवान मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मेरे लिए जगह खाली बहन राजकली, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि तुमने मेरे दरवाजे पर राखी बांधने आई थी या मेरी जिंदगी लेने आई थी? भैया ए मैं तो अपने भाभी के कहने में कही कि मेरी भाभी जितना कहती थी उतना मैं करती थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं आपको। बहन राजकली, आज तूने 2000 रुपए के लिए ये राखी के त्योहार को कलंकित करना चाहा। हाँ भैया ये बात सही है। ये अटूट बंधन है, इसे तू तोड़ना चाहा, लेकिन तेरी एक भी नहीं चली। तू मेरे घर में बहन नहीं बल्कि बहन कसाई बन करके आई है। नहीं भैया ये मैं अपने भाभी के कहने में ये काम की, नहीं तो भाई बहन से प्यार बढ़कर रिश्ता कोई नहीं होता है। सबसे पहले एक बात है बता कि जिस खानदान से तेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है उस घर में तू जाने की इरादा बना रखी है या नहीं बना रखी है? भैया मैं उस घर में जाऊंगी, लेकिन एक शब्द है, क्या भैया? जाने के पहले सोच समझ ले कि अगर दोबारा ये हरकत मुझे सुनने को मिली तो मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई भाई नहीं होगा। नहीं भैया मैं ससुराल अपने जाऊंगी तो मैं कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलेगी। रिश्तेदार साहब इधर आइए। क्या बात है रिश्तेदार? कहा गया है कि पश्चाताप करने से पाप भी धुल जाता है। ये मेरी बहन है, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि एक बार इसे अपने चरणों में शरण दीजिए। अगर कोई शिकवा शिकायत आएगी तो इसके जिम्मेदार मैं हूँ। ठीक है। और ये तुम्हारे पति परमेश्वर हैं, सबसे पहले इनके पैर पड़ो और अपने किए की गलती की क्षमा मांगो। परम आदरणीय
जीडी कैसेट म्यूजिक सेंटर ऑफ दिल्ली। हम पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन, वंदन। जैसा कि आप सबके सामने हमारे मास्टर अरविंद पटेल एंड पार्टी के प्रोग्राम यानी संगीत का नाम बताया गया था, बेदर्द भाई, बेदर्द भाई बहन बनई कसाई उर्फ डाकू सुल्तान सिंह। ये रहा हमारे श्रीमान नौटंकी मास्टर बजरंग बहादुर, श्रीमान नौटंकी मास्टर अरविंद बहादुर, अरविंद कुमार पटेल एंड पार्टी का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। ये रहा संगीत का अंतिम भाग। जो कुछ त्रुटियां हुई हो, हम कैसेट महोदय से, अपने पात्रों से और तमाम जो हमारी जनता बैठी है इनसे अपने त्रुटियों की क्षमा चाहते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलो शारदा मैया की, कामाक्षी मैया की।